नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राहुल सिंह और आप देख रहे हैं टिप टॉप स्पोर्ट्स इंडिया। दोस्तों, अगर बात क्रिकेट के मैदान पे बादशाहत की होती है तो बिना किसी संकोच के हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में हमारा देश भारत क्रिकेट में सबका बाप है। लेकिन एक समय था जब भारत को क्रिकेट में काफी कमजोर समझा जाता था। खासकर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों का क्रिकेट के मैदान पे काफी दबदबा हुआ करता था। उसी दौर में भारतीय टीम सौरभ गांगुली की कप्तानी में 5 ओडीआई सीरीज खेलने ऑस्ट्रेलिया पहुंचती है। रिकी पॉन्टिंग की कप्तानी में कंगारुओं का घमंड ठीक वैसा ही था जैसे कभी ना डूबने वाला जहाज टाइटैनिक का था। लेकिन जिस तरह अपने पहले ही यात्रा पर जा रहा टाइटैनिक समुद्र की गहराइयों में समा जाता है, ठीक वैसा ही कुछ हाल पहले मैच में ही टीम ऑस्ट्रेलिया का होने वाला था। दोस्तों, काफी धमाकेदार होने वाला है ये वीडियो, इसलिए आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम का मैदान खचाखच दर्शकों से भर चुका था। चूंकि ये मैच ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा था, इसलिए लगभग 90% दर्शक ऑस्ट्रेलियन ही थे जो बड़े मजे से भारत की बर्बादी का मजा लेने आए थे। लेकिन ऐसा ख्वाब लेकर आए उन नादानों को ये कहां मालूम था कि आज क्रिकेट की किताब का एक नया अध्याय लिखा जाने वाला था और इस अध्याय में कंगारुओं की बादशाहत भी खत्म हो जाने वाली थी। भारतीय टीम के कप्तान सौरभ गांगुली टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं। पहले बैटिंग करने उतरी टीम ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहद खराब रही। ऑस्ट्रेलिया ने महज 17 रनों के स्कोर पर 2 विकेट गंवा दिए थे। लेकिन फिर कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने अपना दबंग रूप दिखाते हुए 148 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसके बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 50 ओवर में 310 रनों का एक मजबूत लक्ष्य भारत को दिया। इस मैच से पहले भारत ने कभी भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 300 या उससे ज्यादा का स्कोर चेज नहीं किया था। लेकिन ये इस मैच से पहले की बात थी। भारतीय टीम के ओपनर वीरेंद्र सहवाग के साथ सचिन तेंदुलकर ये कहते हुए मैदान पर आ रहे थे कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। लेकिन दुर्भाग्य से इस कहानी के शुरुआत में ही भारत को एक तगड़ा झटका लगता है। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे सचिन को छठे ओवर में ही शेन वार्न ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। सचिन के आउट होने के बाद कप्तान सौरभ गांगुली ने वीरेंद्र सहवाग के साथ भारत की पारी को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया। लेकिन फिर गांगुली और सहवाग की बढ़ती साझेदारी के बीच एक बार फिर से शेन वार्न दीवार बनकर खड़े हो गए थे। 11वें ओवर में वीरेंद्र सहवाग को आउट कर शेन वार्न ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरी सफलता दिला दी थी। 10 ओवर की समाप्ति के बाद भारत ने 2 विकेट खोकर 57 रन बना लिए थे। एक तरफ जहां सौरभ गांगुली का एक से बढ़कर एक शॉट भारत की उम्मीदों को जिंदा रख रहा था, वहीं दूसरी छोर पर राहुल द्रविड़ भी महज 9 रन बनाकर पवेलियन जा चुके थे। इस विकट परिस्थिति में दादा का साथ देने मैदान पर आते हैं युवराज सिंह। अगर भारत को 310 रनों के स्कोर तक पहुंचना था तो इन दोनों बल्लेबाजों का चलना बेहद जरूरी था। अगले 10 ओवर में गांगुली और युवराज ने 60 रन जोड़ लिए, जिसके कारण जो रिक्वायर्ड रेट 7 के ऊपर जा रहा था वो एक बार फिर से 6 के आसपास आ चुका था और दोनों खिलाड़ी तब तक पूरी तरह से सेट भी हो चुके थे। फिर क्या था, गांगुली और युवराज ने कंगारुओं के ऊपर काउंटर अटैक शुरू कर चुके थे। स्पिन हो या फास्टर, जो कोई भी दादा के सामने आ रहा था भरपूर पिटाई खाकर जा रहा था और देखते ही देखते दादा ने अपना शतक भी पूरा कर लिया था। जब आखिरी के 5 ओवर में भारत को जीत के लिए 31 रनों की जरूरत थी, तभी युवराज सिंह 71 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। युवराज के जाने के बाद भारत को बैक टू बैक 2 झटके लगते हैं। मोहम्मद कैफ के साथ इरफान पठान भी बिना खाता खोले पवेलियन जा चुके थे। लेकिन दादा अभी भी कंगारुओं के बादशाहत को खत्म करने के लिए मैदान पर सीना ताने खड़ा थे। भारत को आखिरी के 3 ओवरों में जीत के लिए 27 रनों की जरूरत थी। ऐसे में रोमांच का लेवल अपने चरम पर आ चुका था। भारत के लिए टेंशन की बात ये थी कि भारत के 7 विकेट गिर चुके थे और ऐसे में दादा के अलावा सारे बॉलर ही बचे थे। लेकिन 48वें ओवर में हरभजन सिंह ने एक शानदार छक्का लगाकर दादा से कहा कि दादा आप टेंशन मत लो, मैच तो हम ही जीतेंगे। 48वें ओवर में ही दादा और हरभजन सिंह ने मिलकर मैच का पूरा रुख भारत की तरफ मोड़ दिया था, क्योंकि उस ओवर में 15 रन आ चुके थे। अब भारत को जीत के लिए आखिरी 12 बॉल पे सिर्फ 12 रनों की जरूरत थी, जिसे दादा ने 49वें ओवर में ही 6 बॉल शेष रहते ये मुकाबला जीत लिया था।
कंगारुओं का घमंड अब टूट चुका था और उनका सिर झुक चुका था। उस दिन भारत ने कंगारुओं को करारी हार हराते हुए ये संदेश दे दिया था कि बादशाहों का भी बादशाह हमारा ये हिंदुस्तान है। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपने हिंदुस्तान पे गर्व है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। टिप टॉप स्पोर्ट्स इंडिया आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता है। जय हिंद, वंदे मातरम।